अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्ते तोड़ने वाले लोग, बहुत सारे लोगों की आदत होती है रिश्तों को ख़त्म करवा देना या फिर रिश्तों को तुड़वा देना। जी हाँ, किसी का अच्छा चल रहा होता है, किसी की ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है तो उनकी ज़िंदगी में आग लगा देते हैं, कुछ ना कुछ बुराई लेके आ जाते हैं जिस वजह से उनका रिश्ता टूट जाता है और रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कान के कच्चे, जो दूसरों की बातों में आके अपने रिश्ते तोड़ देते हैं और अपने रिश्ते ख़राब कर देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें हर रिश्ते को बहुत समझ और बूझ से लेकर चलना चाहिए और रिश्तों को समझना चाहिए। जी हाँ, रिश्ते तोड़ने वाले अच्छे नहीं कहलाए जाते हैं देखिए। और दूसरी चीज़ ये है, कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सामने वाले की हरकतों से, सामने वाले की आदतों से परेशान हो जाते हैं जिस वजह से रिश्ते तोड़ते हैं। और कुछ लोगों को आदत हो जाती है रिश्ते तोड़ने की, इस वजह से वो रिश्ते तोड़ते हैं। पर ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए। हमें हर रिश्ते में 1-2 मौके देना चाहिए इंसान को और रिश्तों को समझना चाहिए, रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, है ना? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको अल्लाह बनाता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान बनाते हैं। जैसे भाई बहन का रिश्ता हो गया, माँ बाप का रिश्ता हो गया, औलाद और बच्चे का रिश्ता हो गया, है ना? तो ये सारे जो रिश्ते हैं ये तो अल्लाह ने बनाए हैं। उसके बाद जो हम आगे रिश्ते बनाते हैं, जैसे हमने कोई दोस्त बनाया अपनी ज़िंदगी में, है ना? दूसरी चीज़ ये, हमने किसी से शादी की, अपनी मर्ज़ी से शादी की या फिर घर वालों की मर्ज़ी से शादी की, तो वो कौन से रिश्ते हो गए? वो जो हमने बनाए हैं, है ना? कोई हमसे ज़बरदस्ती नहीं हुई है। जैसे हमने किसी से दोस्ती की, किसी से जान पहचान बढ़ाई या फिर हमारी किसी से शादी हुई, तो वो सब इंसान की मर्ज़ी से होता है। तो वहाँ इंसान के रिश्ते होते हैं। और जो मैंने रिश्ते बताए जो अल्लाह बनाता है रिश्ते, वो कौन से होते हैं? भाई बहन के, माँ बाप के, बच्चे के, औलाद के रिश्ते। तो उन रिश्तों को भी समझना है और जो रिश्ते हमने खुद बनाए हैं उन रिश्तों को और ज़्यादा समझना है। देखिए, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते ख़त्म करने वाले लोग अच्छे नहीं होते और ना ही करना चाहिए छोटी छोटी बातों पर रिश्ते ख़त्म। देखिए, कुछ चीज़ें और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को बर्दाश्त करनी चाहिए, जो कि इंसान के ख़िलाफ़ होती हैं। कुछ भी, जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमें डाँट देते हैं, हम सोचते हैं अपने माँ बाप से रिश्ता ख़त्म कर लें। क्या हमें ये सोचना चाहिए 10 बार, जो हम रिश्ता ख़त्म करने की सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या वो चल जाएगा क्या? क्या आखिरत में हमारा क्या हाल होगा, हमने सोचा है क्या? या फिर भाई बहन का रिश्ता है, आजकल जब से ये फ़ोन का ज़माना आया है तो भाई बहन के रिश्ते भी इतने ज़्यादा वैसे हो गए हैं कि ना भाई बहन की कदर करता है, ना बहन भाई की कदर करती है। और रिश्ते टूटने लगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और सालों साल बात नहीं करते हैं। रिश्ते ख़त्म करना उनके लिए बहुत आसान बात हो, क्योंकि उनके पास और बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस हैं रिश्ते निभाने के लिए, और बहुत सारे लोग हैं जिस वजह से वो रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। पर हमें रिश्तों को एहसास करना चाहिए, अगर किसी भी इंसान से गलती हो जाए तो रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमें रिश्तों में मौका देना चाहिए, हमें माफ़ी देना चाहिए, हमें दोबारा से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, गैरों को अपना बनाना बहुत आसान होता है, पर जो अपने होते हैं उनको अपना बनाए रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिस वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो। इसके पीछे बहुत सारे नुकसानात हैं, जैसे कि अभी आपके बच्चे छोटे होंगे, शायद जब वो बड़े होंगे तो वो देखेंगे हमारे माँ बाप के अपने भाई बहनों के साथ रिश्ते कैसे थे। फिर बड़े होके वो भी अपने भाई बहनों के साथ इस तरह से ही रवैया करेंगे, इस तरह से ही वो रिश्ते निभाएंगे। या फिर घर के बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ कैसे रिश्ते थे, या फिर बच्चों के साथ कैसे रिश्ते थे। तो जैसा रिश्ता हम निभाएंगे अपनों के साथ, वैसे ही हमारे बच्चे निभाएंगे। फिर अगर उनमें आपस में लड़ाइयाँ हों, फिर झगड़े हों, फिर इत्तेफाक हो, कोई कोई मतलब एक दूसरे से नफ़रत करने लग जाएं, फिर हम शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे पास टाइम था, जवानी थी, मौका था, तब हमने रिश्तों में माफ़ी नहीं दी, रिश्तों को माफ़ नहीं किया, और हमने जो था एक दूसरे का साथ नहीं दिया। रिश्ता तोड़ने में ज़्यादा आसानी समझी और गैर लोगों के साथ रिश्ता निभाने में बहुत आसानी समझी। देखिए, गैर लोगों के साथ इंसान रिश्ता तब और क्यों निभाता है, मैं आपको बता दूं, रिश्ता तब निभाता है गैर इंसान के साथ जब उसको वहाँ से फ़ायदा होता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि इनसे अपनों से अच्छे तो गैर हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे जो अपने होते हैं उनको पता होता है किस चीज़ से हमें तकलीफ़ हो सकती है, किस चीज़ से हमें परेशानी आ सकती है हमारी ज़िंदगी में, हमारी कौन सी चीज़ कमज़ोर है, उनको सब चीज़ें पता होती हैं। तो कुछ रिश्ते और रिश्तेदार ऐसे होते हैं, उनको पता होता है आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी कमज़ोरी पर ही वार करते हैं। वो जो गलत बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जो अनजान लोग होते हैं उनको रिश्तों के बारे में नहीं पता होता, उनको चीज़ों के बारे में असलियत नहीं पता होती, तो उनके लिए रिश्ते निभाना आसान होते हैं।
अनजान लोगों के साथ। पर मैंने जिस तरह से बताया, अपनों के साथ रिश्ता निभाना इतना मुश्किल क्यों है, उसके पीछे यही रीज़न है कि उनको सारे लूप होल पता होते हैं। उनको ये पता होता है किस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, किस चीज़ से आपको तकलीफ़ मिल रही है, कब आपको अकेला छोड़ना है, कब आपको इस्तेमाल करना है। ये सब रिश्तेदार और आपके जो रिश्ते आस-पास के लोग हैं वो ये समझते हैं, जो रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं और रिश्ता तुड़वाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने जिस तरह से बताया, जैसा हम इस दुनिया में करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा, है ना? जैसा हम निभाएँगे रिश्तों को वैसे ही हमारे बच्चे भी निभाएँगे। अगर आपकी किसी से भी नाराज़गी है, अपने भाई से, बहन से, बच्चों से या फिर माँ-बाप से या किसी से भी, उसको ठीक कर लिए वक़्त रहते। देखिए, वक़्त ये ऐसा है कि एक चुटकी बजा के ख़त्म हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि जितनी भी मुलाकातें हों सिर्फ़ जनाज़े में हों, अच्छी चीज़ नहीं होगी वो। देखिए, किसी से भी गलती हुई हो, आपसे हुई हो या उनसे हुई हो, आप अपना दिल बड़ा करें राह खुदा में, और जो है अल्लाह के वास्ते दिल बड़ा करें अपना, और एक दूसरे को माफ़ करने की कोशिश करें, है ना? वो नहीं माफ़ी माँगते, हम माफ़ी माँगने की कोशिश करें। जब हम सामने वाले से माँगने की कोशिश करते हैं ना कोई चीज़, जैसे कि वो हमें वक़्त दे, हमें टाइम दे, हमारी कदर करे, हमारी बातों को समझे, हमारी चीज़ों को समझे, हमसे रिश्ता निभाए, हम करते हैं ये। हम उम्मीद लगाते हैं कि हमारे भाई-बहन हमसे रिश्ता निभाएँ, या फिर हमारे बच्चे निभाएँ, या हमारे दोस्त निभाएँ, या माँ-बाप हमें समझने की कोशिश करें, वो नहीं समझेंगे। हम कितना भी कोशिश कर लेंगे। मैं जानती हूँ कि जो लोग रिश्ता तोड़ते हैं उनकी तरफ से कोशिश नहीं होती, जो निभाते हैं उनकी तरफ से ही सारी कोशिश होती है रिश्ते निभाने की। तो आप कोशिश ये करें कि आप अपनी तरफ से करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, तो आप पहले कदर करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं लोग आपको प्यार दें, तो आप प्यार देना शुरू कर दें, है ना? आप चाहते हैं लोग आपकी मदद करें, आप पहले मदद करना शुरू कर दें। ये सारे काम आप पहले करना शुरू कर दें। जो आप लोगों से उम्मीद लगाते हैं, माफ़ी की उम्मीद लगाते हैं कि सामने वाले इंसान हमें माफ़ कर दे, तो पहले आप माफ़ कर दीजिए। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी, कोई भी बात हुई हो, कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा हुआ हो, तो आप पहले शुरुआत करें। देखिए, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जो लोग रिश्ते तोड़ते हैं, रिश्तों को नहीं समझते हैं, वो लोग अच्छे नहीं कहलाते हैं, है ना? उनके लिए भी बहुत बड़े-बड़े अज़ाब हैं, जो लोग रिश्तों में जो है दरार पैदा करवाते हैं, भाई-बहनों में, माँ-बाप में, है ना? कुछ औरतों की आदत होती है अपने शौहर को जो है शादी के बाद जो है उनके घरवालों से दूर करने की कोशिश करती है, या फिर बहुत सारे शौहर ऐसा करते हैं कि लड़की को उसके घरवालों से दूर करने की कोशिश करते हैं, जो कि रिश्ता तुड़वाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। जो एक लड़की है वो अपने माँ-बाप के साथ बहुत टाइम तक रही है, आपने बहुत किया अपनी बीवी के साथ, आप बहुत करते हैं, आप सबसे अच्छे इंसान हैं, पर आप किसी की औलाद को उसके माँ-बाप से दूर नहीं कर सकते, ना ही एक लड़की ऐसा काम कर सकती है। किसी ने भी हक नहीं दिया है। अल्लाह बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है इन सारी हरकतों की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से, है ना? तो लड़के को भी चाहिए कि वो अपने लड़की के घरवालों को नहीं दूर करे, और लड़की को भी चाहिए कि वो लड़के के घरवालों को उनसे दूर ना करे। रिश्तों को निभाने की सोचे, आप नहीं निभा पा रहे तो उनको निभाने दें, उनको ना रोकें। दुश्मनी आपकी, आप दुश्मनी रखें अगर आप दोस्ती नहीं करना चाहते, पर सामने वाले को मौका दें, उसको रिश्तों को समझने दें। उसके आप अपने हैं, वो समझेंगे बेहतर, अच्छा है बुरा है उनके लिए जो भी है, पर आप ना रोकें, ना लड़का रोके, ना ही लड़की रोके, है ना? दूसरी चीज़ ये है कि जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तेदार या मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, उनसे रोज़-रोज़ नहीं मिला जाता। मैं आपको बताऊँ, ठीक है, एक लिमिट तक, पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी नहीं रखी जाती। कभी-कभी इंसान मिलता है रिश्तेदारों से, रिश्तों से, शादियाँ हो जाती हैं, सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, इंसान तीर त्यौहार पे मिल गया, किसी खुशी में मिल गया, किसी की मैयत हो गई, किसी का इंतकाल हो गया, तब मिल लिया, बस तभी मिला जाता है। रिश्तेदारों से रोज़-रोज़ मिलना अच्छा होता भी नहीं है, पर फिर भी कहीं न कहीं गलतियाँ हो जाती हैं रिश्तों में। लोग अच्छा समझते हैं रिश्तों को तोड़ना, पर अच्छी बात नहीं है। वो सोचते हैं हमारे पास सब चीज़ें, हमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना हमें लोगों की कमी पड़ेगी, ना हमें किसी पैसे की कमी पड़ेगी, हमें ज़रूरत ही क्या है रिश्तों की। छोड़ो, वो तो गरीब है, या वो तो बदतमीज़ है, वो तो हमें समझता ही नहीं है, वो तो हमें कुछ देता ही नहीं, तो हम क्यों अपनी तरफ से देना शुरू करें? ये तो अल्लाह का इम्तिहान है आपके लिए। अगर सिर्फ आपकी तरफ से रिश्ता निभाया जा रहा है, इसका मतलब आप दिल के बहुत बड़े इंसान हैं। तो आप रिश्तों को समझ लें और रिश्तों को निभाना शुरू कर दें। सामने वाला नहीं निभा रहा है, उसको छोड़ दें उसके हाल पे, पर आप रिश्तों को निभाएं, आप रिश्तों को समझें, ताकि अल्लाह आपसे जो है राज़ी हो, खुश हो आपसे। मैं आपको बता दूं, जो जन्नत के दरवाजे होंगे, 8 दरवाजे में से एक दरवाज़ा वो होगा जो दूसरों को माफ़ करेगा और रिश्तों को समझेगा। तो आप भी आज से लोगों को माफ़ करना शुरू कर दें, है ना? और रिश्तों को समझना शुरू कर दें और रिश्तों की कद्र करें।